नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, तीसरे अध्याय यानी कर्म योग पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए कुछ अंश भी हैं जिनसे हम कर्म योग के मूल विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। सही। लक्ष्य यही है कि इन विचारों को समझें और देखें कि ये आज भी हमारे जीवन में, हमारे काम करने के तरीके में कैसे मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली बात सामने आती है इन अंशों से वो बहुत ही बुनियादी है, लेकिन सोचने वाली है कि कर्म करना मतलब एक्शन वो अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि कहा गया है, कोई भी एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। सांस लेना भी तो कर्म है। हाँ, सोचना, हिलना डुलना सब कर्म ही है। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पे भी हम हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर कर्म से बचा ही नहीं जा सकता, तो फिर सवाल उठता है कि कर्म किया कैसे जाए। यही कर्मयोग का केंद्र है। हाँ, और यहीं पर कर्मयोग का सिद्धांत आता है, जिस पर ये अंश काफी जोर देते हैं। बिल्कुल, कर्मयोग का सार यही है कि कर्म तो करो, लेकिन उसके फल से नतीजे से अटैचमेंट मत रखो, अनासक्त रहो। अनासक्त, ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे। इसका मतलब क्या कर्म छोड़ देना है, उदासीन हो जाना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अनासक्त का मतलब ये नहीं कि आप कर्म के प्रति लापरवाह हो जाएं, बल्कि इसका मकसद है मन को स्टेबल रखना। चाहे सफलता मिले या असफलता, सुख हो या दुख, मन शांत रहे। अच्छा, मतलब समभाव में रहना। हाँ बिल्कुल, समभाव। इससे हम स्वार्थ के लिए काम करने के बजाय अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य के लिए काम करते हैं। फल की चिंता अक्सर हमें बांध लेती है ना? अनासक्ति हमें उससे आजाद करती है। ये दिलचस्प है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों ही रास्ते हैं मंजिल तक पहुंचने के। हाँ, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये इशारा भी मिलता है कि कर्मयोग शायद ज्यादा प्रैक्टिकल है, शायद ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। क्यों? मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, कर्म करते हुए डिटैच्ड रहना ज्यादा जरूरी क्यों हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका गहरा ताल्लुक है स्वभाव की अवधारणा से। मतलब हमारी अपनी मूल प्रकृति। स्वभाव, हाँ, इसका जिक्र भी है। हाँ। हाँ, स्रोत कहते हैं कि हर इंसान अपने एक बेसिक नेचर, अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करने की तरफ झुकता है। ये हमारी अपनी सहज प्रवृत्तियां हैं, हमारे गुण, हमारी क्षमताएं। अच्छा। तो इसे पहचानना और फिर उसके अनुसार कर्म करना, ये बहुत जरूरी माना गया है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अपने जीवन का सही कर्तव्य, अपना धर्म खोजने जैसा है। मतलब जो काम हमारे नेचर के हिसाब से सही है वही करें, दूसरों की देखा देखी या नतीजों के लालच में नहीं। बिल्कुल, जब हम अपने स्वभाव के मुताबिक काम करते हैं तो वो ज्यादा नेचुरल होता है, ज्यादा असरदार भी। और तब उसमें अटैचमेंट की, आसक्ति की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो दो बातें हो गईं, एक अपने स्वभाव को समझकर उसके अनुसार कर्म करना, और दूसरा उस कर्म को बिना फल की इच्छा के करना। हाँ, लेकिन इस रास्ते पर टिके रहना आसान तो नहीं होगा, मन भटकता है। स्रोत एक और जरूरी चीज बताते हैं, इंद्रिय संयम, सेंस कंट्रोल। हाँ, बिल्कुल सही। इंद्रियों पर नियंत्रण, क्योंकि हमारी इंद्रियां, आंखें, कान वगैरह, वो स्वाभाविक रूप से बाहरी चीजों की तरफ भागती हैं। हाँ, कोई अच्छी चीज देखी तो लालच आ गया, या कुछ बुरा लगा तो उससे बचने की इच्छा हुई। ये सब हमें कर्म के असली मकसद से भड़का सकता है। एकदम। इसीलिए स्रोत इस पर जोर देते हैं कि इंद्रियों को वश में रखना जरूरी है। जब इंद्रियां काबू में नहीं होती तो वो मन को परेशान करती हैं। और फिर न तो हम काम पर फोकस कर पाते हैं और न ही वो अनासक्ति बनाए रख पाते हैं। सही कहा। और देखिए, इंद्रिय संयम का मतलब इंद्रियों को दबाना या खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें बुद्धि के, अपनी समझ के कंट्रोल में रखना है। अच्छा, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्हें सही दिशा देना। हाँ, ये प्रैक्टिस हमें बाहरी आकर्षणों और विकर्षणों के बीच भी स्थिर रहने में मदद करती है, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा से और शांत मन से कर सकें। ये कर्मयोग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अगर हम इन सब विचारों को जोड़कर देखें, कर्म करना तो तय है, वो जीवन का हिस्सा है, उससे भाग नहीं सकते। इसलिए उसे सही ढंग से करना जरूरी है, और वो तरीका है कर्मयोग। फल की चिंता किए बिना अपने असली स्वभाव को पहचानकर उसके अनुसार
और अपनी इंद्रियों को काबू में रखते हुए। हाँ, ये सब मिलकर एक पूरा पैकेज बनाते हैं, एक संतुलित और पर्पसफुल जीवन जीने का तरीका। बिल्कुल। हाँ, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये सारे तत्व कर्म की अनिवार्यता, अनासक्ति का अभ्यास, अपने स्वभाव की समझ और इंद्रिय संयम, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये मिलकर उसी निस्वार्थ कर्म के सेंट्रल मैसेज को मजबूत करते हैं जो इन अंशों में मिलता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो संदेश साफ है, कर्म जरूरी है, उसे कुशलता से और बिना अटैचमेंट के करें, अपनी प्रकृति के अनुसार करें और इंद्रियों को अनुशासित रखें। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में, आज के संदर्भ में इन सिद्धांतों का क्या मतलब है? ये कैसे लागू हो सकते हैं? ये सोचने वाला सवाल है ना? आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इतनी तनाव भरी, जहां हम लगातार बाहरी सफलता, दूसरों की तारीफ, इन सब के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे में शायद ये रुककर सोचना बहुत जरूरी हो सकता है कि अपने असली स्वभाव को, अपनी जो सहज प्रवृत्तियां हैं, अपनी क्षमताएं हैं, उन्हें गहराई से समझना और उन्हें स्वीकार करना। ये हमारे रोज के फैसलों को, हमारी प्राथमिकताओं को और जीवन को देखने के हमारे पूरे नजरिए को कैसे बदल सकता है। क्या पता, शायद ये हमें ज्यादा प्रामाणिक और ज्यादा संतुष्ट जीवन जीने में मदद कर सके।